आज के दौर में कम लागत में अपना कारोबार शुरू करना बेहद आसान हो गया है। क्लाउड किचन एक ऐसा ही शानदार मॉडल है जिसमें आप बिना दुकान खोले, बिना बड़े स्टाफ के अपने घर के किचन से टेस्टी खाना बनाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। आज हर कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन बात जब फूड बिजनेस की आती है तो रेस्टोरेंट खोलने के ख्याल से ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इसमें लाखों रुपए का निवेश, किराया, बड़े सेटअप की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि लोग इस बिज़नेस में आगे जाने से हिचकते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। क्लाउड किचन का नया और स्मार्ट विकल्प सबके सामने है। तो एक क्लाउड किचन शुरू करने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे एक क्लाउड किचन को मुनाफे वाला बिजनेस बनाया जा सकता है, इसमें शुरुआती खर्च जो है कितना आ सकता है, सब कुछ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्लाउड किचन अपने घर के किचन से शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए साफ सुथरा किचन, बेसिक बर्तन और खाना बनाने का हुनर काफ़ी है। शुरू में अपना मेन्यू लिमिटेड रखें, सीमित रखें, ताकि खाने की क्वालिटी बनी रहे। धीरे धीरे डिमांड ट्रेंड बढ़ने के साथ मेन्यू में बदलाव करें, लेकिन शुरुआत हमेशा कम मेन्यू के साथ ही करें। क्लाउड किचन में आप स्वाद और मांग के अनुसार मेन्यू तैयार कर सकते हैं। इसमें रोजमर्रा के सिंपल और स्वादिष्ट खाने से लेकर अपना स्पेशल डिश शामिल करें। क्लाउड किचन का ट्रेंड बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों और कस्बों में भी लोग खाना बनाकर बेच रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। कुछ परिवार साथ मिलकर भी ये काम कर रहे हैं, जिसमें खर्च कम और मुनाफा ज़्यादा होता है। घर से ही सारा काम होने के चलते इसमें खर्च कम आता है और मुनाफा होने की उम्मीद बनी रहती है। इसलिए ये आज का शानदार और आसान बिजनेस आइडिया बन चुका है। अगर आपके पास खाना बनाने का हुनर है और कम लागत में काम शुरू करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है। घर के एक छोटे से कोने से शुरू होकर ये बिजनेस आपको इंडिपेंडेंट बना सकता है। हर आइटम की लागत यानी खर्चे को निकाल कर सेलिंग प्राइस तय करें। शुरुआत में करीब 150 से 300 स्क्वायर फीट का स्पेस आपके लिए काफ़ी होगा, पर्याप्त होगा। घर से अगर आपको क्लाउड किचन शुरू करना हो तो पहले ये ज़रूर जांचें कि उस प्रॉपर्टी में कमर्शियल फूड बिजनेस शुरू करने की अनुमति है या नहीं। फिर किचन सेटअप करें। बेसिक सेटअप में गैस, पानी की व्यवस्था, फ्रीजर, स्टोरेज, पैकिंग और इक्विपमेंट्स का इंतज़ाम करें। ये सब कुछ 1 से 2 लाख में आ सकता है। अब बात करते हैं इस बिजनेस से जुड़े डॉक्यूमेंट के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी FSSAI के लाइसेंस की। FSSAI सबसे ज़रूरी लाइसेंस है। क्लाउड किचन को भी FSSAI रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना ज़रूरी है। भले ही उसमें बैठने की व्यवस्था ना हो, लेकिन आपको FSSAI का लाइसेंस ज़रूर चाहिए। FSSAI ने मौजूदा नियमों में छोटे फूड बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन और बड़े कारोबारियों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की है। FOS COS पर एलिजिबिलिटी देखकर आवेदन किया जा सकता है। तो पहले FSSAI के साइट पर जाएं और आवेदन करें। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, एक कैंसिल चेक की। इसके साथ ही आपको बिजनेस प्रोप्राइटरशिप डिटेल, रेंट एग्रीमेंट, ऑनरशिप प्रूफ, बिजली बिल भी चाहिए होंगे। तो ये तो बात हुई डॉक्यूमेंट की, लेकिन अब थोड़ा GST को भी समझते हैं, क्योंकि इसमें GST का रोल काफ़ी अहम है। स्विगी, जोमेटो पर रेस्टोरेंट सर्विस के मामले में GST की व्यवस्था सामान्य दुकानों से थोड़ी अलग है। फिलहाल नियमों में रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेशन पर GST पेमेंट की जिम्मेदारी ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर होती है। फिर प्लेटफॉर्म ऑनबोर्डिंग आपको दूसरे कारोबार, टर्नओवर और एप्लीकेबल GST प्रोविजन के चलते GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है या नहीं, इसे CA से कंफर्म करें। सिर्फ ये मानकर ना चलें कि छोटे बिजनेस के लिए GST की ज़रूरत नहीं होती है। अब बारी आती है स्विगी, जोमेटो पर खुद को लिस्ट करने की या रेस्टोरेंट पार्टनर बनने की। इसके लिए जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप खुद को लिस्ट करना चाहते हो, स्विगी, जोमेटो या अदर जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप ऑनबोर्डिंग के लिए आवेदन करें। अप्रूवल के बाद मेन्यू, फोटो, प्राइस, टाइमलाइन और डिलीवरी एरिया सेट करें। ध्यान रखें कि प्लेटफॉर्म फीस, डिस्काउंट और दूसरे चार्ज के बाद आपके हाथ में आने वाले पैसे सेलिंग प्राइस से कम हो सकती है। इसलिए हर डिश पर डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन पहले निकाल लें। एक छोटा क्लाउड किचन शुरू करने के लिए किचन डिपॉजिट और शुरुआती रेंट के लिए करीब 1 लाख रुपये मानकर चलें। बेसिक इक्विपमेंट सेटअप के लिए करीब 1 से 2.5 लाख बजट मानकर चलें।
लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और प्रोफेशनल हेल्प के लिए 10 से 20 हज़ार का खर्च आ सकता है। रॉ मटेरियल के लिए भी 20 से 40 हज़ार रुपये तक का खर्च आ सकता है। ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए 20 हज़ार रुपये का बजट रखकर चलें। शुरुआती मार्केटिंग और डिस्काउंट बजट 20 से 30 हज़ार रुपये तक हो सकता है। करीब 6 महीने का वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपए तक रह सकता है। तो कुल मिलाकर करीब 3 से 5 लाख का खर्च आ सकता है। बजट इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप मुंबई, दिल्ली में बैठ कर के ये कारोबार कर रहे हैं या किसी छोटे शहर में अपना ये क्लाउड किचन का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो ये हुआ क्लाउड किचन शुरू करने का प्रोसेस और उसमें किस तरीके के खर्च और कितने खर्च आ सकते हैं उससे जुड़ी ज़रूरी बातें।